किसान नेता राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर की रैली के दौरान जो बयान दिया है वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक ही कहा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार की तुलना तालिबान से कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं वीएचपी के विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी। विनोद जी, राकेश टिकैत साहब किसानों की एक रैली कर रहे थे, वहां ये कह रहे हैं कि सरकार तालिबानी सरकार की तरह काम कर रही है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कभी कभी ना, जब से तालिबान का प्रभाव बढ़ा है तब से कुछ लोगों की मानसिकता भी तालिबानी हो गई है। बार बार उससे अतुत्साह में तालिबान को सपोर्ट करना, उसकी बात करना, उसका नाम लेना कहीं हमारी मानसिक विकृति का परिणाम तो नहीं है। आखिरकार जो लोग महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हों, जो लोग अपने ही लोगों को मार रहे हों, जिनके अपने लोग जी जो है वो हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज के पहिए से लटक के जा रहे हों, उनकी तुलना कहाँ कर रहे हो यार। अगर भारत में तालिबान जिंदा होता ना तो आप ऐसा बोल भी नहीं पाते। दूसरी बात, जो अपने आप को किसान कहते हैं, उन किसानों की रैली में क्या बहन बेटियों की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ हो सकता है क्या? क्या पत्रकारों के ऊपर हमले हो सकते हैं क्या? ऐसा काम करने वाले क्या किसान हो सकते हैं क्या? थोड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा। देखिए, बात यह कि आप भाषा की मर्यादा को जब भूल जाएंगे तो फिर भारत और भारतीय संस्कृति के वाहक नहीं कहला सकते। लेकिन जिस तरीके से राकेश टिकैत से बीपी न्यूज़ ने भी सवाल पूछा, उनका ये कहना था कि सरकार भले ही जो सामने आकर ना कर रही हो, लेकिन पीछे तो वही सब कर रही है, लोगों को डरा धमका करके। उन्होंने तो पत्रकारों का उदाहरण दे दिया कि तालिबान में एंकर्स के पीछे बंदूक लेके खड़े होते हैं, यहाँ पर पर्दे के पीछे, इस तरीके के शब्दों का। और एक बार नहीं, उनसे पूछा भी गया क्या वो माफ़ी मांगेंगे अपने बयान को लेकर के। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। देखिए, मैं उनके बयान पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि ये उनका अपनी सोच है, उनकी अपनी मानसिकता है। लेकिन कम से कम भारत के जो कृषक हैं, अन्नदाता हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश न करें। उनकी जो महानता है, जो संस्कृति के वो वाहक हैं, वो गौ माता के पूजक हैं, वो संतों के उपासक हैं, भगवान के भक्त हैं, और उनको अगर तालिबान के साथ जोड़ोगे या तालिबानी मानसिकता की बात करोगे या उनके रिप्रेजेंटेटिव होकर के उनकी चुनी हुई सरकार को अगर आप तालिबानी कहोगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी स्वयं की मानसिकता पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है ना जी। इस सबके बीच में जब राकेश टिकैत से सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि जब हमारे लिए खालिस्तान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो मैंने अगर सरकार के लिए तक कर दिया तो गलत किया है। मतलब उनको कोई आपत्ति नहीं लग रही इसमें। देखिए, बात यह है कि अगर कोई खालिस्तानी मिलता है तो उसको खालिस्तानी कहेंगे ना जी। कोई सबको तो कोई किसानों को खालिस्तानी नहीं कह सकता। किसान तो मेरे अन्नदाता हैं, हमें गर्व है इस देश का, देश के अन्नदाताओं पर। और निश्चित रूप से भारत के किसानों ने जो काम किया है दुनिया के किसी भी किसान ने नहीं किया, और दुनिया भर का पेट भर रहे हैं वो। तो ऐसे किसानों को आखिर भला कोई कैसे कह सकता है कुछ भी। और दूसरी बात, कोई अपने आप को किसानों का नेता कह करके उनकी चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की कोशिश करे तो मुझे लगता है देश उसको भी बर्दाश्त नहीं करेगा। रियल किसान जो है ना, वो ऐसे नेताओं को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आत्मचिंतन की आवश्यकता है, और सरकारों को और किसानों को, अगर वास्तव में कोई किसान हैं तो उनको अपनी सरकार से बातचीत करनी चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं है। और सरकार को भी इस विषय में गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, कर भी रही है। मुझे लगता है अनेक बार बातचीत हुई है, और बल्कि इस समय तो बिल भी दोनों डेडलाइन में पड़े हुए हैं। अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको रोक ही रखा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जिद्दोजहद करना अब वो उनकी अपनी मान्यता है। साफ तौर पर विनोद बंसल साहब का यही कहना है कि तालिबान के जो हालात हैं अफगानिस्तान में, वहां पर तो लोग अपने ही देश को छोड़ करके जा रहे हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। यहां तक कि यहां आंदोलन भी हो रहे हैं, जनसभाएं भी हो रही हैं, और इसी देश में बैठ करके वो सरकार के ऊपर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और तालिबान ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विनोद बंसल का ये कहना है कि ये उनकी मानसिकता ही दर्शाता है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।